एक दिन हजरत मौला अली घर तशरीफ लाए तो आपने देखा कि घर के सब काम काज मुकम्मल हैं। एक माँ के लिए आटा पिसा हुआ एक थैले में पड़ा है और एक तरफ पानी गर्म हो रहा, जबकि दूसरी तरफ सईदा फातिमा लेटी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हैं। हजरत अली ने बीबी सईदा फातिमा से पूछा, आज क्या बात है? बहुत ज्यादा आटा मौजूद है, पानी गर्म हो रहा है। तो सईदा बीबी फातिमा ने फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मैंने आज ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा कि अब्बा जान आप इसको तलाश कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी मैं तुझको ही तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आज आखिरी दिन है और मैं खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे बाबा से जल्द होने वाली है। जबकि दुख इस बात का है कि हसन हुसैन अभी छोटे हैं, इसलिए मैं आपको इजाजत देती हूँ कि मेरे बाद आप शादी कर लेना ताकि कोई इनकी देखभाल करने वाली मौजूद हो। मौला अली जिनका लक़ब शेर खुदा है, जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर की ये बातें सुनी तो आप भी ज़ारो कतार रोने लगे। रोते हुए फरमाया, मेरी प्यारी बीवी, अभी तो हमारे दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम है। अब आप इस दुनिया से जाने का इरादा रखती हैं, मैं किस तरह से इस जुदाई का गम बर्दाश्त कर पाऊंगा? बीबी फातिमा ने फरमाया कि अल्लाह आपको हौसला देंगे। हजरत अली पूछा कि बीबी फातिमा, आपने इतना पानी गर्म करने के लिए क्यों रखा? इतना आटा क्यों पीसा? बीबी फातिमा कहने लगी, मेरी ख्वाहिश है मैं आज के दिन भी अपने बच्चों को नहलाऊं और मैं आटा इसलिए पीसा कि आप और मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां बनाकर कुछ दिन तक खा सकें। ये बातें करते हुए दोनों मियाँ बीवी रो रहे हैं। इतने में नवासे रसूल हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में आते हैं। जब दोनों बच्चे माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो वो भी माँ के सीने से लगकर रोना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बच्चे रोते हुए हैं दोनों ही बच्चे रोते हैं और माँ और बाप से दरियाफ्त करते हैं, ए बाबा जान, ए अम्मा जान, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? हजरत अली तो खामोश रहे, लेकिन बीबी फातिमा ने दोनों बच्चों को फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। रवायत में इस तरह बयान किया गया कि दोनों भाई हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने नाना जान की कब्र पर जाकर बैठ जाते हैं। गायब से आवाज आती है, ए प्यारे बच्चों तुम अपनी माँ को आज जी भर कर देख लो, आज के बाद तुमको तुम्हारी माँ कभी नजर नहीं आएगी। जब ये बात दोनों बच्चों के कानों में पड़ती तो दोनों ही घर चले जाते हैं और दोनों ही अपनी माँ बीबी फातिमा के सीने से लगकर खूब रोते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। बीबी फातिमा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पास बुलाकर कहती हैं, ऐ अली, अगर आपकी खिदमत में मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मुझको माफ कर देना। फातिमा की बात सुनकर हजरत मौला अली फरमाते हैं, ऐ हजरत फातिमा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। आपने हर वक्त अपना हक अच्छे तरीके से अदा किया, मैं आपसे राजी और खुश हूँ। इसके बाद सईदा बीबी फातिमा हजरत अली शेर खुदा को वसीयत की कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो मेरे जनाजे पर किसी को न बुलाना। बीबी फातिमा की बात सुनकर हजरत अली फरमाते हैं कि ए फातिमा, मैं आपके जनाजे पर लोगों को कैसे रोक सकता हूँ? आप नबी की बेटी हैं, जिसने भी आपके फौत होने की खबर सुननी है इसने आपके जनाजे पर आना है। हजरत सईदा फातिमा तैयबा तहरा ने फरमाया, मेरे प्यारे शोहर, मैंने सारी जिंदगी अपने पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने दी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई गैर मर्द न देख सके, मेरे जिस्म पर किसी भी गैर मर्द की नजर न पड़े। जब शाम हो जाए, रात की तारीकी शुरू होने लगे तो आप मुझे दफन कर देना। ये बातें करते हुए हजरत अली, फातिमा, हसन हुसैन रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसा पुरसोज मंजर होगा ये जब दो जनती शहजादे अपने माँ और बाप के दरमियान जुदाई पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के दरमियान ही सईदा फातिमा की रूह मुकद्दस इस दुनिया से रुखसत हो जाती है।